श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ कोनविंशो अध्यायः ययाति का गृह त्याग। श्री सुकुवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रीणोऽपनवमात्मना बुद्ध्वा प्रियाय निर्वन्नो गाथामेतामगायत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधःपतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। शृणु भार्गवयों गाथम मद्विधाचरितां भुवि, धीरा यस्यानुशोचन्ति वने ग्राम निवासिनः। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। बस्ते एको वने कश्चिद विचन्वन प्रियमात्मनः, तदर्श कूपे पतिताम स्वकर्म वसगाम जाम। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश वह एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। तस्योद्धरणोपायं वस्तः कामी विचिन्तयन्, व्यधत्त तीर्थमुदधृत्य विषाणाग्रेण रोदसी। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। सोतेर्य कूपात सुशोरिणी तमेव चक्मे किल, तया वृत्तं समद्वीक्षय भयवो अयजाह कान्तकामिनी। पीबाणं संसृलं पृष्ठं मीणवांसं यावकोविदं, स एको अज्रवस्तासां बहिर्विहीनां रतिवर्धनः, रेमे कामगृहस्पृष्ट आत्मनाम्नावबुद्धयत्। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूंछ मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बनाया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वो अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध खो बैठा। तमेव पृष्ठतमया रममाणमजान्यया, विलोक्य कूपसंविना नाम्रश्यदवस्त कर्म ततः। जब उसकी कुएं में से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरी की यह करतूत सहन न हुई। तम दुहृदयं सुहृद्रपुं कामिनीं क्षण सौहृदयं, इंद्रियाराममृत सूर्य स्वामिनीं दुःखतावयो। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोल बकरी को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई।
सोऽपि चानुगतः स्त्रेण कृपणस्तां प्रसादितुं कुर्वन्निड्डविडाकारं न शक्नोत प्रतिसन्धितुम्। तब दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। तस्यास्तत्र ध्वजः कश्चिदाज स्वाम्यच्छिनदरुषा लम्बवतं वृषणं भूय संदन्धे अर्थाय योगवित्। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरी को लटकते हुए अंकुश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार बहुत से उपाय मालूम थे। संबंध वृषण सोऽपि विजयाकूपलब्धया कालं बहुतित्थं भद्रे कामैर्नाद्यापि तुष्यति। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वो बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। तथाहं कृपण शुभ्रुभवत्या प्रेम यंत्रितः आत्मनं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। सुंदरी, मेरी भी यही दिशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। यत पृथिव्यां विरिहयं हिरण्यं वसवः स्त्रियः न दुहितं तनः प्रीतं पुंस कामहस्तस्य ते। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। न जातु कामः कामनामुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्मवे भूय एवाभिवर्धते। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क जाती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु मंगलम समदृष्टेस्तदा पुंस सर्वाः सुखमया दिशः। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। या दुस्त्यजा दुर्मति भिर्जीर्यतो या निजीर्यते तां तृष्णां दुःख निवाहं सर्व कामो धृतं त्यजेत। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मन बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर यह तृष्णा नित्य नवीन ही होती रहती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ताकाशनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विंध्वासमपि कर्षति। और तो क्या है, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। पूर्णं वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो अश्यकृत तथापि चानुशवनं तृष्णा तेषु पजायते। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। तस्मादेताहमहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसं निर्द्वन्द्वो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगहेशः। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो
हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। दृष्टम श्रुतमशदवृद्ध्वा नानुध्यायेन संविशेत संसृतिं चात्मनाशं च मात्र तत्र विद्वान आत्मद्रक। लोक परलोक दोनों ही भोग असत हैं, ऐसा समझ कर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना भोग है। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। इत्युक्त्वा नाउसोजायां तदीयं पूर्वे वयः तत्त्वाश्वां दर्शं तस्मादाददे विगतस्पृह। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। दिशि दक्षिण पूर्वश्याम द्रुयं दक्षिण तो यदुम प्रतीच्यां तुर्वशुम चक्र उदीच्यामनुमीश्वरम। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रिहु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वशु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। भूमंडलस्य सर्वस्य पूर्वमहर्तं विशाम अभिषिच्याग्रजास्तस्य वसे स्थाप्य वनं ययौ। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्य तम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन चले गए। आसेवितम अवर्ष पुगान षड्वर्गं विशेषुः क्षणेन मुमुचनीडं जात पक्षै विद्विज। यद्यपि राजा यति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल जाने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मनुभूत्या विदुत त्रिलिंग परे अमले ब्रह्मणि वासुदेवी लेभि गतिम भगवतीम प्रतीतः। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त शक्तियों से छुट्टी पाली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपना त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तुभमात्मनः स्त्रीपुंसो स्नेह क्लिव्यात परिहासमिवेरितम। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही। सासं निवासं सुहृदां कृपायामेव गच्छताम विज्ञायेश्वरं तंत्रणां माया विरचितं प्रभोः सर्वत्र सगमृत्युश्चिज्य स्वप्नोपमेन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य व्यदनो लिंगमात्मना। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शांताय बृहते नमः। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्वतयामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान
भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे एकोनविंशो अध्यायः। यहाँ पर ययाति के गृह त्याग का वर्णन है। आगे पुरुवंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। जय श्री कृष्ण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निरमल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, कलिमल मत नेत्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमुह सदि हरि चरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान